व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केदारनाथ को मनाली मत बनाओ, केदारनाथ धाम यात्रा। तो अभी हाल ही में हमने एक दो वीडियोस देखी जो काफी वायरल हुई कि वो किस तरीके से वो जो घोड़े को जो खच्चर होते हैं वो किस तरीके से नशे भी करा रहे थे। तो अभी कुछ न्यूज भी आई थी, पुलिस ने कुछ जारी किया। ये करा है कि जो खच्चर घोड़े हैं ना वो पूरे उसमें मतलब एक ही चक्कर लगाएंगे। समझ रहे हैं, पहले ये था ना कि बार बार उन्हें लाना ले जाना इतने वेट के साथ, बट अभी भी आई थिंक इतना भी इनफ नहीं है, क्योंकि एक चक्कर में देखो ना। हाँ, पड़ेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं फनतंत्र के एपिसोड में आज हम लोग बहुत स्टाइल में क्या कहते हैं। सारे लोग ना ये भी बोल रहे हैं कि वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, लोग जा रहे हैं ना इस तरह से इतने वो करके। तो लेट्स सी पूरी वीडियो 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इसी बात से वो काफी दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करने काशी आए। मगर भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैल का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जब अंतर्ध्यान होने ही वाले थे तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की वो पीठ ही है। भगवान शिव भी पांडवों की इस भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दिए। ये वचन में पढ़ी है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इसको लेकर सबसे चर्चित मान्यता यही है कि उसे पांडवों ने बनवाया। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद इस मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। कहते हैं जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियां सुनाई देती हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में स्वयं देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू की ये ख्वाहिश है कि वो जीते जी एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए, बाबा के दर्शन जरूर करें। मगर केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन दिनों हमारे मन को दुखी कर रही हैं, जिस पर मैं आपसे खुलकर कुछ कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सब लोग भी पूरे खुले दिल से उसे सुनें। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में केदारनाथ धाम की महिमा और उसके इतिहास के बारे में संक्षेप में कुछ बताया, साथ ही ये भी बताया कि क्यों वो देश के हिंदुओं के लिए इतना खास है, मगर यहाँ आने वाले बहुत से लोगों के तौर तरीकों को देखकर मन बड़ा दुखी होता है। कैसे कहने में हर्ज नहीं है कि आज बहुत लोगों ने इस यात्रा को अपने ट्रैवल ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील्स का अड्डा बना दिया है। वो केदारनाथ यात्रा पर ऐसे ही आ रहे हैं जैसे बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के लिए नया सेट तलाशते हैं। ये वो टूरिस्ट हैं जो अपने सफर में चिप्स खाकर उसका रैपर फेंकता चलता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीकर कहीं भी खाली बोतल फेंक देता है। माफ करिएगा, मगर जिसे न भगवान शिव के बारे में ज्यादा पता है और न केदारनाथ धाम के अतीत की कोई जानकारी, वो इसलिए यहाँ आ गया है क्योंकि उसी के जैसे उसके 4 मंदबुद्धि दोस्तों ने कहा कि भाई नई थार ले ली, केदारनाथ चलेगा, पहाड़ों में गाड़ी और बढ़िया चलती है। इससे पहले कि वो सेल्फी प्रेमी और इंस्टा जीवी कुछ बोल पाता, उसी के दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि अरे यहाँ दिल्ली की गर्मी में क्यों सड़ रहा है, जून के मौसम में भी वहाँ बर्फ होगी और बारिश हो गई तो लाइव स्नोफॉल भी देखेंगे। लाइव स्नोफॉल की सुनकर हमारे इंस्टा जीवी के अंदर का छपरी जाग जाता है। उसे ख्याल आता है कि फरवरी महीने में जाती सर्दी की सेल में उसने नई जैकेट भी खरीदी थी, लेने के बाद अब तक पहनी भी नहीं है। चलो केदारनाथ चलते, भाई की नई थार में गप्पे मारते जाएंगे, मौसम भी बढ़िया होगा, जगह जगह रुककर सेल्फी लेंगे, फेसबुक पर 4 फोटो डालकर अपने दोस्तों को इंप्रेस भी करेंगे। अपने दोस्तों को इंप्रेस करने की बात सोचते ही हमारा छपरी बेड से उछलकर सीधा पैकिंग करने लग जाता है। अगले ही दिन ये चारों गाड़ी में बैठकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे गौरीकुंड तक जब इनकी गाड़ी पहुंचती है तो वहां आकर उन्हें पता लगता है कि अरे आगे तो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा सुन 3 साल पहले गुजरी इनकी नानी फिर से मर जाते। जो लौंडे प्यास लगने पर पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज तक नहीं जाते और तब तक प्यास रोक कर रखते हैं जब तक मम्मी किसी काम से कमरे में ना आ जाए और उन्हें ही पानी लाने को ना बोल दे। ऐसे ही छपरी को जब ये पता लगता है कि 16 किलोमीटर पैदल चलना है तो इसके अंदर बैठे आलसी को मिर्गी आ जाती है। तभी इसका निकम्मा दोस्त आकर खुशखबरी देता है कि भाई घबरा मत, यहाँ तो धाम तक जाने के लिए खच्चर भी चलते हैं। खच्चर चलने की बात सुनकर ये चारों खच्चर खुशी से उछल पड़ते हैं और इन्हें उछलता देख असली खच्चर सहम जाते हैं कि इन खच्चरों को इतनी दूर तक ढोकर ले जाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा अगर खच्चर या घोड़े पर बैठकर धाम तक जाता है तो भी समझ में आता है। मगर जब हम देखते हैं कि इसी यात्रा में हट्टे कट्टे लोग भी सिर्फ दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठकर धाम तक जा रहे हैं तो फिर रोना आ जाता है। मतलब मजबूरी क्या है तुम्हारी वहां जाने की? जीवन में जो भी कुछ पाने लायक है, जीवन में जो भी कुछ सम्मान के लायक है, उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। मगर नहीं, आज की हमारी सेल्फी प्रेमी और रील की दीवानी जनता शरीर को तिल भर भी कष्ट नहीं देना चाहती। ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहती।
बेजुबान जानवरों दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ गैर जिम्मेदार यात्री तो केदारनाथ आते ही हैं जिनकी न धाम में कोई आस्था होती है और न वो पैदल यात्रा करना चाहते हैं। और कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि इन्हीं के चलते केदारनाथ के सफर में सबसे ज्यादा जुल्म घोड़ों और खच्चरों पर हो रहा है। मतलब जाने वाली कई जनता आलसी तो है ही, ज्यादातर खच्चर वाले भी बहुत लालची हैं। आप सोचिए गौरीकुंड से केदारनाथ के जिस 16 किलोमीटर के सफर को एक आम आदमी एक दिन में आसानी से तय नहीं कर पाता, उसी 16 किलोमीटर के रास्ते में एक खच्चर से 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं, उसे 2-2 बार अप डाउन करवाया जाता है, वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलो वजन का एक इंसान लाद कर। इसी सब के चलते पिछले 2 महीने में केदारनाथ में 100 के करीब खच्चरों की जान जा चुकी है। यात्रा के रास्ते पर आपको मरे और बेहोश पड़े खच्चर आम दिख जाएंगे, मगर अफसोस इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो ये तय कर सके कि खच्चरों और घोड़ों को एक दिन में कितना चलाया जाए। कोई नहीं है ये चेक करने वाला कि इतनी मेहनत के बदले इन्हें खाने में क्या दिया जा रहा है। अफसोस होता है ये देखकर। पिछले दिनों मेरठ में कमिश्नर मैडम का कुत्ता गायब हो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है, 24 घंटे में उसे ढूंढ कर भी निकाला जाता है, और यहाँ 2 महीने में 100 खच्चर मर गए और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दोस्तों भगवान शिव को तो खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है। हाँ। और उन्हीं के दर्शन के लिए अगर पशुओं पर इस तरह का जुल्म किया जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो। शर्म की कोई बात। मगर ऐसा लगता है कि किसी के पास इन सब के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। जो दर्शन करने आ रहे हैं उनमें से भी बहुतों को ये नहीं पता होगा कि वो क्यों आए हैं। उनके लिए ये बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दिल्ली की गर्मियों से कुछ दिन के लिए और राहत पाने का अड्डा, इंस्टाग्राम पर कुछ 100 लाइक्स लाने का एक जुगाड़। इन्हीं जैसों से पैसे कमाने में लगे घोड़े और खच्चर वालों को भी क्या परवाह, उनके लिए बस एक मोटा ग्राहक है जिससे उन्हें हर हाल में पैसे कमाने हैं। वैसे भी 6 महीने का सीजन है तो जितनी कमाई कर सको तो करो। उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो घोड़े और जानवर एक बच्चे की तरह मेहनत कर उनका पेट पालते हैं, उनके शरीर की भी एक सीमा है। सोने के अंडे देने वाले उस मुर्गी को भी ज्यादा निचोड़ेंगे तो उसका पेट फट जाएगा, मगर लगता है कि इन लोगों को उसके पेट फटने की कोई परवाह ही नहीं है। हर दिन घोड़े और खच्चर मरते जा रहे हैं, उनकी जगह मरने के लिए कुछ और खच्चरों को रिप्लेस कर दिया जाता है। खच्चर की मौत पर दुखी होना तो दूर, उस बारे में सोचने का भी इनके पास टाइम नहीं है। और यही सब माहौल केदारनाथ जैसी पवित्र यात्रा को शोभा नहीं देता, और न ही भोले बाबा ऐसे संवेदनहीन और नासमझ भक्त डिजर्व करते हैं, और न ही उनके दरबार में इन जानवरों का यूं जान गंवाना। आस्था है सबसे ऊपर। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में हर धार्मिक स्थल अपने आप में एक बाजार भी बनता ही है। खासतौर पर लोकल लोगों की जिंदगी वहां आने वाले इन्हीं यात्रियों से चलती है। मगर हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस महादेव की कृपा से हम उस पवित्र भूमि में पैदा हुए, जिस भोले शंकर के आशीर्वाद से वहां आए यात्रियों से कमाई कर हम खा रहे हैं, हम भूल कर भी ऐसा कुछ न करें जिससे सबसे ज्यादा दिल हमारे उस भोलेनाथ का ही दुखे। हम दिल्ली मुंबई में बैठे किसी और व्यापारी की तरह तो नहीं हो सकते ना, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। उसी तरह केदारनाथ आने वाले मेरे दोस्तों, आप सफर का आनंद लो, नेचर की खूबसूरती का भी मजा लो, मगर हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि तुम मनाली या मसूरी नहीं, केदारनाथ धाम आए हो। बाकी जगह पर जाकर तुम मन को अशांत करते हो, ऊंचे ऊंचे गाने सुनते हो, दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, करो जो करना है, मगर बाबा के धाम में इंसान आता ही उस मन को शांत करने, उसकी सुनने आता है, उसको साधने आता है। बस एक बार इस बारे में जरूर सोचना, तुम जो कुछ भी गलत कर रहे हो वो खुद ब खुद छूट जाएगा और सिर्फ शिव बाकी रह जाएंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपकी भी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप सच में केदारनाथ गए हैं और अपनी आंखों से ऐसा देखा है तो उसके बारे में भी जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी प्रोबो ऐप का लिंक। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ठीक है, एक आप लोगों ने पेज देखा होगा हस्की इंडिया करके, जो है नवाब है उस बच्चे का नाम, डॉग जो है हस्की, ठीक है, वो उसने और उसके जो पापा है, मतलब वो है जो रोहन भैया है, उन्होंने वो 16 किलोमीटर, ठीक है, और उसने वो जो हस्की है उनका, उन्होंने वो पैदल तय की, ठीक है, वो यात्रा। उसने वहां जाके जस्ट उनको मतलब टच किया और ऐसे आशीर्वाद लिया, ठीक है। क्या भगवान जी ने बोला था कि डॉग मुझे टच नहीं करेगा? पशुपति नाथ बोलते हैं उन्हें, कुछ इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि पशु आज के टाइम पे ना भगवान के नाम पे एक तो राजनीति ज्यादा होने लगी है, केस चल रहा है। वहीं उन्होंने बताया चिकू जो वहाँ के साधु थे, उन्होंने खुद बोला कि ये बच्चा तो खुद बहुत सही जगह आ गया क्योंकि नाम ही पशुपति नाथ है, ठीक है। लोगों को मुद्दा चाहिए, वीडियो वो करी, और जो ये ड्रामा करते हैं ना उनकी कोई, मैं एक चीज छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, कोई धर्म नहीं है, बता रहा हूं मैं, वो जो है ना, और ये मैं उत्तराखंड टूरिज्म के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है, उन पे आज तक केस चल रहा है। बच्चे ने क्या किया, वो जो डॉग था उसने जाके सिर्फ ऐसे करके आशीर्वाद लिया, कोई ऐसा नहीं तोड़न तोड़ कर दिया, किसी को काट लिया, खा गया किसी को, उस पे केस कर दिया। और जो ये आए दिन वहाँ पे हो रहा है पशुओं पे इतना ज्यादा, एक वो इतनी वायरल हुई थी जो वो था कि वो जो नशा करा रहे थे, उस वहाँ पे उस बंदी ने बताया था, वो पता है किस लिए कराते हैं, नशा कराते हैं उन्हें बहुत हैवी, ताकि नशे में वो हैवी से हैवी सामान ले जाए खच्चर। और होता क्या है कि उस टाइम वो चढ़ जाता है, जो भी घोड़े और खच्चर होते हैं, जैसे वो नशा उतरता है ना उनको पेन शुरू होता है बॉडी में, और वहीं से वो कोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं, उनके पैर वैर हर तरह से। उनको अरेस्ट भी कर लिया, बट मुझे नहीं लगता कि खाली उनको अरेस्ट करना
कि वीडियो आ गई तो अरेस्ट कर लिया, इस चीज से कुछ भी होगा, पर एक कमेटी बिठानी पड़ेगी वहाँ पर। और ये सिर्फ केदारनाथ धाम यात्रा के लिए नहीं है, ये हर जगह इंक्लूडिंग वैष्णो देवी। मुझे बहुत हाल ही में एक वो कौन सा बिल पास हुआ था केरला में, हुआ कहाँ हुआ, लाइव स्टॉक का एक वो तो कैंसिल हुआ। अभी केरला में जो वो किलिंग चल रही है कि कोई भी जो डॉग है ना, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे स्ट्रे, अगर वो एग्रेसिव है तो मुझे यार आप इतना बड़ा बिल पास कर रहे हो केरला में कि उन डॉग को मार दो। क्यों मार दो? एक स्टेरिलाइजेशन की चीज होती है, मारने में भी तो कुछ पैसे लगेंगे, गोली से मारोगे, जहर देके मारोगे, पैसे तो लगेंगे, स्टेरिलाइज करा दो उनको। ये बहुत, मैंने एक चीज देखी कि इंडिया में ना एक इतना मतलब जैसे हमारा जो देश है ना वो कल्चर के लिए जाना जाता है। हमारे जो वैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, मैं नॉर्मल बताती हूँ, जो कृष्ण जी है ना, ठीक है, उन्हें गोपाला कहते हैं, गायों को पालते थे, ठीक है, जो वो है जो अभी बीच में कितना बुरा हाल था गायों का, हाँ, लोग इस्तेमाल करते हैं जब तक कि हाँ दूध दे रही है उसके फिर छोड़ देते हैं। मतलब इतना गंदा इंसान अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चल रहा है। टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ ये। और मुझे कहीं ना देखो, मैं इन चीजों में थोड़ा वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इतनी 36 बीमारियां जो प्रलय जो कहते हैं ना, वो इसीलिए आ रही क्योंकि बेजुबान जो बेचारे बेजुबान इंसानों ने रूल ऐसे बना दिए जो हमारे लिए ठीक है। जहाँ वो डॉग है वो दर्शन के लिए पैदल चल के जा रहा है, वो और उसके जो पापा है आज तक वो केस चल रहा है, किसी ने आवाज नहीं उठाई उस चीज के लिए। और जो ये घोड़े खच्चर है इनके लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा, इनके लिए सीधी सी वो है यार, जो उत्तराखंड टूरिज्म है, आप लोग उनको टैग करो और वहां तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ आपको बदलना पड़ता है, वक्त के साथ आपको नजरिया भी बदलना पड़ता है, वक्त के साथ आपको रूल्स भी बदलना पड़ता है, हर एक चीज बदलनी पड़ती है। और एक और चीज मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने ना ऐसा कर दिया इंसानों ने कि भगवान पे अधिकार ही इंसानों का है, हमारा है। बिल्कुल नहीं, डॉग मंदिर में नहीं जाएगा, डॉग पूजा में नहीं बैठेगा, डॉग ये नहीं। क्यों भाई, भगवान जी कह के चले गए थे तुमसे कि भाई नहीं डॉग को बिल्कुल वो मत करना। तो खुद देखना भगवान जी के उसमें सांप गले में होता है, नंदी जी इधर बैठे होते हैं, इंसानों ने हर तरह ज्यादा वो कर दिया है। बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा ना सोच बदलो, थोड़ा सा अच्छे इंसान बनो। पहले भगवान की पूजा करनी है, थोड़ा सा अच्छे इंसान पहले बनो और थोड़ा सा। और ये चीज बहुत लोगों ने बोला है कि जो केदारनाथ है ना पिकनिक स्पॉट नहीं है भाई, इतने चले जाओ मनाली। इससे पूछ लो, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तो अपने यहाँ पे घूमने जाता हूँ ना, मैं भैया मैं च्युइंगम का पैकेट तक नहीं फेंकता, गाड़ी में रख के जाता हूँ। मैं पहले का बता रही हूँ, ये तो सेक्टर 23 एक बहुत नॉर्मल सी मार्केट है, ठीक है दीपक का। ये अगर वहां से भी कुछ खाया है ना, अगर हमारी गाड़ी में लोग बहुत बोलते हैं ना, हमारे एक चीज होगी ना, एक रैपर वो हमारी गाड़ी में होकर जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहीं। हम मनाली गए थे, हमारे हाथ में बोतल थी आइसक्रीम का, इनफैक्ट जो रैपर था वो हमारे पॉली बैग में था कि जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहां डालेंगे। और हमने देखा लोगों ने फेंके हुए, लेकिन हम नहीं करते। ये कह देना है कि इंडिया तो डेवलप नहीं हो रहा, इंडिया में तो कूड़ा पड़ा है। अरे कूड़ा भैया एक चीज से इकट्ठा होगी बनता है, पहले आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। लेकिन अब जानवरों के लिए भी ना, जब तक कुछ स्ट्रिक्ट वो नहीं आएगा ना जैसे इंसानों के लिए है भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।